आज की इस गुफ्तगू में खुशामदीद। हम लाहौर में डीएचए फाइल की ताज़ा तरीन कीमतों का जायजा ले रहे हैं। ये मालूमात मुक़सिम एस्टेट एंड बिल्डर्स की जानिब से 12 मई 2025 की हैं। जी, और इसमें कई अहम फेजेस शामिल हैं, जैसे फेज 5 एम एक्सटेंशन, फेज 7। जी, फेज 8 जी ब्लॉक आईवी, 8X पार्क व्यू और फेज 9 टाउन भी। मकसद यही है कि मार्केट की मौजूदा सूरत हाल को समझा जाए। बिल्कुल, इन नंबर से अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फेज 5M एक्सटेंशन से। यहाँ 5 मरला 69.5 लाख, 10 मरला 105 लाख और 1 कनाल 205 लाख में लिस्टेड है। काफी सीधी सीधी कीमतें लग रही हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, यहाँ हर साइज की कीमत वाज़े तौर पर दी गई है, कोई कीमत दरियाफ्त करने वाली बात नहीं। इससे मतलब ये इशारा मिल सकता है कि शायद इस फेज में कम से कम इस वक्त मार्केट में कुछ ठहराव है। सही। अच्छा, अब फेज 7 की तरफ आते हैं। यहाँ थोड़ी पेचीदगी नजर आती है। एफिडेविट और एलोकेशन दोनों किस्म की फाइलें हैं। जी 5 मरला एफिडेविट 33 लाख, लेकिन 5 मरला एलोकेशन 38 लाख की फर्क है। जी हाँ, फर्क है। और इसी तरह एक कनाल एफिडेविट 95 लाख, जबकि एलोकेशन 100 लाख की। पहले तो ये समझाएं कि ये एफिडेविट और एलोकेशन में बुनियादी फर्क क्या है जो कीमत पर इतना असर डाल रहा है। देखिए, आम फहम में यूं समझें कि एफिडेविट फाइल वो होती है जो अभी पहले मालिक के नाम पर होती है, मतलब ट्रांसफर होनी होती है, और अक्सर इस पर कुछ डेवलपमेंट चार्जेस या दूसरे वाजिबात बाकी हो सकते हैं अच्छा, जो नए खरीदार को अदा करने पड़ते हैं, इसलिए इसकी कीमत थोड़ी कम होती है। ठीक। जबकि एलोकेशन फाइल वो आमतौर पर सोसाइटी के नाम पर ट्रांसफर हो चुकी होती है और इसके वाजिबात या तो क्लियर होते हैं या कम होते हैं। तो इसीलिए फेज 7 में एलोकेशन फाइल महंगी नजर आ रही है। ये तो बहुत अहम वजाहत है, शुक्रिया। अच्छा, लेकिन फेज 7 में ही 10 मरला एलोकेशन जिसके साथ ब्रैकेट में एनओसी लिखा है जी और 4 मरला कमर्शियल एफिड्यूट, इन दोनों की कीमत नहीं दी गई, लिखा है कॉल फॉर प्राइस। हाँ, कीमत दरियाफ्त करें। इसका क्या मतलब समझें, और ये एनओसी से क्या मुराद है? देखिए, कॉल फॉर प्राइस आमतौर पर तब लिखा जाता है जब या तो उस मखसूस फाइल की सप्लाई कम हो या डिमांड बहुत ज्यादा हो, या फिर कीमतें इतनी तेजी से बदल रही हो कि वो डीलर फोन पर ही ताजा तरीन रेट बताना बेहतर समझता है। 10 मरला एलोकेशन के साथ एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब ये हो सकता है कि ये फाइल हर लिहाज से क्लियर है, मतलब तामीर या आगे ट्रांसफर के लिए कोई रुकावट नहीं है। अच्छा, और कमर्शियल की कीमत ना देना वो भी शायद इसी तरफ इशारा है कि मार्केट तेज है या वो फाइल कम दस्तयाब है। समझ गई। चले आगे बढ़ते हैं। फेज 8Z ब्लॉक आईवी, यहाँ 5 मरला एफिड्यूट 50 लाख जी और 5 मरला एलोकेशन 48 लाख है। यहाँ तो मामला उलट गया, एलोकेशन सस्ती एफिड्यूट से। बिल्कुल, ये फेज 7 से मुख्तलिफ सूरत हाल है। ऐसा क्यों हो सकता है? इसके कई वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि हो सकता है इस खास ब्लॉक में यानी जेड ब्लॉक आईवी में डेवलपमेंट का स्टेटस ऐसा हो जहां एलोकेशन वालों पर मुस्तकबिल करीब में कुछ चार्जेस मुतवक्के हों, या ये भी मुमकिन है कि किसी खास वजह से एफिडेविट फाइलों की डिमांड ज्यादा हो, या बस इस ब्लॉक की अपनी मार्केट डायनेमिक्स ही ऐसी हो। हर फेज बल्कि हर ब्लॉक का अपना अलग ट्रेंड हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही उसूल सब पर लागू हो। ये वाकई दिलचस्प है कि मार्केट कितनी वो बारीक बीनी से काम करती है। खैर, आगे फेज 8X पार्क व्यू है। इसमें सिर्फ एक कनाल एलोकेशन का जिक्र है, 246 लाख रुपए। जी, ये काफी ऊंची कीमत है। और फिर आता है फेज 9 टाउन, यहाँ 5 मरला एलोकेशन 54 लाख, 10 मरला एलोकेशन 110 लाख। लेकिन यहाँ कमर्शियल में 4 मरला कमर्शियल एफिडेविट 250 लाख और 4 मरला कमर्शियल एलोकेशन 230 लाख है। जी, यहाँ फिर कमर्शियल में एफिडेविट महंगी है एलोकेशन से। बिल्कुल। पहले तो ये देखें कि फेज 9 टाउन में कमर्शियल की कीमतें कितनी ज्यादा हैं, 230 से 250 लाख सिर्फ 4 मरले के लिए। ये जाहिर करता है कि इस इलाके में तिजारती सरगर्मियों का कितना पोटेंशियल देखा जा रहा है। सही। और आपकी बात दुरुस्त है, यहाँ कमर्शियल में एफिड्यूट एलोकेशन से महंगी है। ये फिर वाज़ेह करता है कि मार्केट के हर हिस्से में एफिड्यूट एलोकेशन का ताल्लुक एक जैसा नहीं रहता। मुमकिन है इस कमर्शियल एफिड्यूट की लोकेशन बहुत प्राइम हो, या इस पर कोई ऐसा फायदा हो जो एलोकेशन वाली पर ना हो। और यहाँ भी 5 मरला रिहायशी एफिड्यूट के लिए फिर से कॉल फॉर प्राइस है। जी वही बात, शायद कामयाब हो या कीमत तेजी से बदल रही हो। तो अगर हम इस सारी मालूमात को समेटें, मोहसिन एस्टेट की इस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि डीएचए लाहौर के मुख्तलिफ फेजेस में फाइल की कीमतें काफी वसी रेंज में हैं। मतलब 33 लाख से शुरू होकर 250 लाख तक जानी है। जी बिल्कुल। और कीमत का इन्हिसार फेज, साइज, रिहायशी है या कमर्शियल, और फाइल की किस्म यानी एफिड्यूट है या एलोकेशन, इन सब चीजों पर है। सही। और कुछ खास फाइलों के लिए वो बराह रास्त राब्ता करना जरूरी है। जी, ये बहुत अहम नुकता है, और ये याद रखना भी जरूरी है कि ये सिर्फ एक दिन यानी 12 मई 2025 का एक स्नैपशॉट है, और वो भी सिर्फ एक जरिया मोहसिन एस्टेट से हासिल करता। असल मार्केट में कीमतें रोज बल्कि घंटों में बदल सकती हैं। बिल्कुल। और मुख्तलिफ डीलर्स के पास भी थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, तो ये सिर्फ एक इशारा समझना चाहिए, कोई हतमी कीमत नहीं। ठीक है। इन कीमतों को देखते हुए जो असल सवाल जहन में आता है वो ये है कि ये जो एफिडेविट और एलोकेशन फाइलों की कीमतों में फर्क है, जो कभी एक किस्म महंगी होती है कभी दूसरी, क्या ये फर्क सिर्फ ट्रांसफर के अमल और वाजिबात की वजह से है, या इसमें मार्केट की कियास आराइयां मतलब स्पेकुलेशन और सरमायाकारों का जो उमूमी रुझान है वो भी कोई अहम किरदार अदा कर रहा है? ये गौर तलब बात है। और ये कि मुस्तकबिल में ये रुझानात क्या शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, ये देखना होगा। यकीनन। इस मुख्तसर लेकिन काफी मालूमाती जायजे के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।